कांग्रेचुलेशन बच्चों, आप लोगों के लिए मैं 2 गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। एक न्यूज़ तो आप लोगों को लगभग पता लग गया होगा कुछ बच्चों को, और एक जो न्यूज़ है हम वीडियो के लास्ट तक बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या न्यूज़ है, वो हम लास्ट में बताएँगे, ठीक है? तो देखो अभी जो है 6500 सीट बढ़ा दी गई है, जो 2014 के बाद जो आईआईटीज़ ओपन हुई थी, 5 आईआईटीज़ में 6500 सीट बढ़ा दी गई है, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये बेहतरीन न्यूज़ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि जेईई मेंस का देखो बच्चों का पेपर हुआ था। बहुत सारे बच्चों का पेपर एग्ज़ाम अच्छा गया और बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहा कि पेपर बहुत खराब गया। देखो जिन बच्चों का अच्छा गया वो तो अच्छा कर ही रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। जिन बच्चों का पेपर खराब गया अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें आगे? जो हमारा पेपर खराब हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? जो हमारा अप्रैल में पेपर है उसके लिए। देखो पेपर खराब होने के कई रीज़न होते हैं। वो रीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरह से क्या रीज़न रहता है बच्चों का पेपर खराब करके आ जाते हैं। देखो पहला जो रीज़न है, सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है सबसे पहले। तो बच्चा जो है पेपर हॉल में गया और क्वेश्चन पेपर को देखते ही वो उसका मोरल कहीं न कहीं डाउन हो गया कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है या जो भी एक्स वाई ज़ेड है। तो बच्चा कहीं न कहीं सिली मिस्टेक करेगा ही करेगा। और कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जो पेपर हॉल में जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, उनको क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को करना शुरू किया और लास्ट तक जाते-जाते उनको पता ही नहीं लगता कब टाइम खत्म हो गया। लाइक जैसे 10, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होते ही बच्चों का टाइम खत्म हो गया, उन्हें पता ही नहीं लगा क्या हुआ, ठीक है? तो एक ये भी रीज़न रहता है पेपर खराब होने का। दूसरा रीज़न ये है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, बच्चे ने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है या तो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी रीज़न है कि जिस वजह से बच्चे का पेपर खराब हो जाता है। तीसरा रीज़न जो है, वो है प्रैक्टिस की कमी और स्ट्रेटजी उसने बनाई नहीं। जो बच्चा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया है, कम से कम किया है, क्योंकि प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस की कमी रही है, तो भी बच्चा पेपर खराब करके आ जाता है या उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है कि कैसे करना है पेपर को, क्या एक स्ट्रैटेजी बना के क्योंकि हर किसी का अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो वो भी रीज़न एक है। चौथा रीज़न ये है कि लो कॉन्फिडेंस, बच्चे का अगर मोरल डाउन है, पेपर हॉल में गया और पेपर हॉल में जाने के टाइम ही बच्चे का मोरल डाउन है कि हाँ, पेपर मेरा कैसा जाएगा? पेपर मेरा खराब जाएगा। बिल्कुल नेगेटिविटी वो लेके बैठा हुआ है, तो पेपर खराब करके ही आएगा। उसका मोटिवेशनल डाउन है, लो कॉन्फिडेंस में है बिल्कुल। तो ये भी एक रीज़न है कि जो पेपर बच्चे खराब करके आ जाते हैं। अब चलो जो भी बच्चों का पेपर खराब होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उस पे हमें आगे अच्छा करना है। अप्रैल में जो पेपर होने वाला है, उसमें हमें अच्छा करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसी सब का सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं जी मैं कोटा चैनल पे आप लोगों के लिए मैक 25 जो आप लोगों के लिए फ्री कोर्स है, जिसमें प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स होंगे, डीपीपीज़ होंगी, जो डेली के डेली क्लासेस लगेंगी इसमें। और जो है तीनों सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की क्लास लगेगी और तीनों की डीपीपीज़ आपको डेली की डेली मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जीमैक कोटा टेलीग्राम चैनल पे जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जॉइन किए हैं, वो लोग जॉइन कर लें कि आपके डाउट वहाँ से क्लियर हो सके, आप लोगों को डीपीपी मिल सके, आप लोग सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर सकें। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देखो मैक 25 में 45 डेज़ की क्लास लगने वाली है। इसमें प्रॉपर वीडियो लेक्चर लिए जाएँगे, इसमें क्वेश्चन्स के पीवाईक्यूज़ करवाए जाएँगे, क्वेश्चन्स के प्रैक्टिस करवाए जाएँगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी कुछ करवाए जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, केडी सर खुद लेकर आ रहे हैं जो कोचिंग के फाउंडर हैं, जो बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज़ में और एनआईटीज़ में भेजे हुए हैं। लगभग 15 से 20,000 बच्चों को इन्होंने आईआईटीज़ में भेजा हुआ है और जो 35 टू 40,000 बच्चों को इन्होंने आईआईटीज़ एनआईटीज़ में भेजा हुआ है। केडी सर को लगभग 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैथमेटिक्स में बच्चों को बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ऐसा बताते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, जो बच्चे बहुत ही ईज़िली चीज़ों को कर सकते हैं। अब पूरी टीम के साथ सर लेकर आ रहे हैं, जैसे आरके सर हैं, तो फिज़िक्स का पोर्शन लेंगे, वीएम सर हैं, जो केमिस्ट्री का पोर्शन लेंगे और एनजी सर जो हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन कुछ लेंगे। तो ये पूरी टीम के साथ केडी सर के मेंटर में पूरी सारी चीज़ें क्लासेस आप लोग की लगने वाली है डेली की डेली। तो बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करें और किसी भी वीडियो लेक्चर को आप लोग नेग्लेक्ट ना करें। पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर आप करें कंप्लीटली क्योंकि इस चैनल पे पूरा हर एक चीज़ डेप्थ में बताई जाने वाली है और जो आगे आप लोग की डीपीपीज़ होंगी, प्रॉपर टॉपिक वाइज़ हर एक चीज़ आप लोग को मिलने वाला है। देखो, जो जेईई मेंस का अभी पेपर हुआ था, उसमें मैंने एक एनालिसिस किया था कि ग्राउंड लेवल पे मैं खुद जाके एनालिसिस किया था। तो उसमें जो निकल के आया कि देखो 11th का पोर्शन से मैंने
सारे जो पेपर हुए थे उसमें से निकल के आया कि 11th का पोर्शन से लगभग 38% के आसपास बच्चों का सिलेबस आया था और 12th वाले पोर्शन से लगभग 61% के आसपास आया था। तो देखो 11th वाला पोर्शन भी हमें करना है। 11th वाला पोर्शन छोड़ना नहीं है, 11th और 12th दोनों रिवीजन करना है, दोनों सब्जेक्ट दोनों पार्ट में हमें रिवीजन करना है। दोनों पार्ट का पूरा एक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों का जो कहना था कि मैथ में जो है डिफ़िकल्ट लेवल था और लेंदी क्वेश्चंस थे। मैथ में हर दिन लेंदी क्वेश्चंस होते जा रहे थे। बच्चे बहुत ही घबराए हुए थे मैथ्स में। तो मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। जो केमिस्ट्री थी हमारी, केमिस्ट्री में लगभग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो एनसीईआरटी भी हमें पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी लेवल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों बिल्कुल पैनिक ना हो और प्रॉपर अपना रिवीजन करें, प्रॉपर अपना प्रैक्टिस करें क्योंकि देखो प्रैक्टिस ही आपका कॉन्फिडेंस को हाई करेगा। रिवीजन ही आपकी कॉन्फिडेंस को हाई करेगा, जो पेपर हॉल में आपको पेपर करने में, सॉल्व करने में ईज़ी रहेगा। तो रिवीजन और प्रैक्टिस हमें लेके चलना है। जो डाउट का है, डाउट हमें क्लियर करते रहना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और प्रॉपर बच्चों पढ़ाई करें क्योंकि अप्रैल आना है, अप्रैल का पेपर आने वाला है। तो हम लोग अभी अपने पास टाइम है और बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे तो हम लोग अप्रैल में बहुत अच्छा करेंगे। और अप्रैल में हमें पेपर को बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखें और वीडियो लेक्चर प्रॉपर करें और सीट को जो डीपीपी दी जाएगी, एक-एक क्वेश्चंस करें। देखिए क्या हुआ था कि अभी हम लोगों ने महासंग्राम में क्वेश्चंस करवाए थे। तो महासंग्राम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अपने जेईई मेंस के पेपर में आए हुए थे। तो बच्चों प्रॉपर इस वीडियो लेक्चर को देखें, कोई भी वीडियो लेक्चर ना छोड़ें क्योंकि हमारे कराए हुए कई क्वेश्चन ऐसे थे जो जेईई मेंस के पेपर में आए हुए थे। किसी में कंटेंट का थोड़ा-सा चेंज था, कॉन्सेप्ट लगभग सेम था, किसी में सेम डिट्टो क्वेश्चन्स आ गए थे। तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन्स करवा ही देते हैं लगभग कि किसी तरह का बच्चे का कहीं आउट ऑफ सिलेबस ना आए।